पास होने वाला है, क्योंकि आपको पता है अगर आपको YouTube पे कामयाब होना है तो आपकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने ऑर्डर किया था बोया M1 माइक, जो सबसे ज्यादा यूट्यूबर यूज करते हैं। मैंने 11 तारीख को ऑर्डर डाला था, लेकिन ऑर्डर जो है अभी मेरे पास आया है, तकरीबन 18-19 तारीख हो चुकी है, तो आज ये ऑर्डर मेरे पास पहुंचा है। तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, क्यों बोया M1 आपको नहीं लेना चाहिए। आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा कि क्या इसकी दिक्कत है या क्या नहीं है और कौन सा लेना चाहिए, वो सारी डिटेल में आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पूरी स्पीड के साथ इस पे वीडियो बनाते हैं, सेल्स, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सभी चीजों से रिलेटेड। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, और उसके बाद में बात करेंगे साथ साथ इसकी कि क्या फीचर्स हैं और क्यों ये लेना चाहिए या नहीं। जल्दी से हम लोग इस पैकेट को ओपन करके देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें इसमें से मिल रही हैं। तो सबसे पहले इसमें आ गया मैनुअल इसका कि इसको कैसे हमने यूज़ करना है। ये आपका वारंटी कार्ड आ गया है, और अब ये हम लोग निकालेंगे इसका पैकेट। इसके पैकेट का आप एक ध्यान रखिए, इस तरह का होगा जिसमें बोया काफ़ी शाइनिंग वाला होगा। बाकी मैं आपको क्यों ये कौन सा बोया माइक नहीं लेना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम लोग इसका सामान देख लेते हैं, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये चीज़ें निकली हैं, ये आगे इसकी जैक वगैरह की पैकिंग, और फाइनली ये आ गया हमारे पास बोया का माइक 20 फुट केबल वाला। तो ये सारा सामान आ गया हमारे पास जो अभी इस पैकेट में से निकला है। तो अब हम साथ साथ में बात करेंगे कि कौन सा माइक हमें बोया का नहीं लेना चाहिए। उसके बारे में भी बात करेंगे, प्लस मैं आपको इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वॉइस रिकॉर्डिंग की वो भी आपको सुनाऊंगा। आप वीडियो पे एंड तक बने रहना। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या चेक करनी है कि ये, क्योंकि बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको नकली बोया माइक मिल रहे हैं। आप कई बार 400-500 का देख के शायद हो सकता है कि उसको परचेज़ कर ले, लेकिन मैक्सिमम बोया के माइक जो हैं वो फेक आ रहे हैं। तो क्या क्या उसके लिए आपको ध्यान रखना है, ये आप बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपने पैसे लगाने हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे जो फेक माइक होगा ना, जहाँ पे ये बोया लिखा हुआ है, इसके साथ में छोटा सा R लिखा होगा, वो माइक होगा नकली। वो यहीं से आपको पहली चीज़ पता चल जाएगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे अभी जो नए माइक आ रहे हैं उनमें इस तरह की, ये देखिए इस तरह का ये बारकोड आ रहा है जो छिपा हुआ होगा। आपको यहाँ से इसको स्क्रैच करना है। स्क्रैच करने के बाद आपके पास आ जाएगा बारकोड। ये QR कोड स्कैन करना है आपको, और किसी भी स्कैनर से अगर आप स्कैन करोगे डायरेक्ट बोया की साइट पे आपको लेके चला जाएगा। वहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो नीचे कोड लिखा हुआ है ना, इंक्वायरी के लिए ये मांगेगा, आपको ये फिल कर देना है। तो आपके पास पता चल जाएगा आपको कि ये अगर असली हुआ तो उनकी तरफ से आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन कि ये असली है। अगर ये नकली हुआ तो फिर वो बता देंगे कि ये ऑथेंटिकल बोया का माइक नहीं है। सो पहला हमें R का ध्यान रखना है, वो ना लिखा हो। दूसरा, इस तरह की न्यू जो ये बारकोड की स्लिप है इस हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, दो चीज़ें ये। तीसरी क्या ध्यान में रखनी है आपको कि ये जो सारा HD प्रिंट होना चाहिए। इसमें फेक आता है कि वो ज़्यादा मतलब एक ब्लर टाइप दिखता है, वो नहीं होना चाहिए। अगली चीज़, इसमें जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये छोटा छोटा लिखा हुआ है, और ऐसे एक छोटी पिक्चर बनी होगी। और जो दूसरा आ रहा है फेक वाला, उसमें बहुत बड़ी होती है और ये भी बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है। और एक चीज़ और जो आपको सिर्फ पैकेट पे चेक करनी है, बोया के नीचे यहाँ पे प्रो ऑडियो सीरीज़ लिखा हुआ है। ये जो फेक माइक आ रहा है ना, उसमें बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है। ये हमेशा छोटी होती है लिखी हुई हर एक ब्रांड के नीचे, लेकिन उसमें बहुत बड़े बड़े करके लिखी होगी। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगली चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल में कि क्या कहाँ से इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, कौन कौन सी कंपनी है वगैरह वगैरह, जो भी डिटेल है ये लिखी हुई है। अगर आप फेक वाला आपके पास आएगा तो यहाँ पे बिल्कुल खाली होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो बाकी अब चलते हैं, आपको सामान का भी थोड़ा ये दिखा देते हैं कि क्या कौन सी चीज़ का आपको और ध्यान रखना है। अगली चीज़ का आपको क्या ध्यान रखना है, जो फेक के अंदर आपको वारंटी कार्ड निकलेगा वो सिर्फ सिंगल पेज का निकलेगा, जबकि जो ओरिजिनल वाला होगा उसमें डबल पेज का होगा। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा होगा और प्लस यहाँ पे इस लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, ये इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ये 2 पेज वाला होना चाहिए।
तीसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, जो इसके साथ मैनुअल आता है ये इसमें भी बहुत गड़बड़ आती है, क्योंकि लगभग सेम चीज़ें बन के आती हैं जो फेक होता है। तो उसमें ये पेज की जो बुक आती है वो 10 पेज की आती है, लेकिन ये 14 की है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 14 पेज वाली हो, ये आप देख लीजिए उसमें। और अगली चीज़, जब भी आपको बोया की पैकिंग आएगी तो वो इस तरह के ट्रांसपेरेंट बिल्कुल ये थैलियों में आएगी, और उस पर ऐसे ये लोगो वगैरह बने होंगे, उसका सेल भी पैक होगा, और उसका ये जो कॉलर क्लिप है ये भी पैक होगा, और ये चीज़ें ऐसी होंगी। तो जो फेक आ रहा है ना उसके अंदर बड़ा फॉगी सा पेज आता है, पैकेजिंग आती है बहुत फॉगी सी उसमें आती है, तो और सारा सामान खुले में डाला होगा उसका। तो इस तरह बोया जो भेजता है हर एक चीज़ की अलग अलग सेल की अपनी पैकेजिंग होती है, क्लिप की अपनी होती है, और ये ऐसे ट्रांसपेरेंट होता है। वो ट्रांसपेरेंट पेपर नहीं यूज़ करते। और जो सिलिका आता है ना इसमें, ये ऐसे नीले नीले उसमें आएगा, और थोड़ा फैब्रिक सा होगा कुछ ऐसे, आप दबा के देख लेना। और जो दूसरा आएगा वो इससे अलग कलर का होगा और ओरिजिनल भी नहीं होगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है, अगली चीज़ आपको क्या करनी है कि ये मैंने आपको सेल दिखा दिया, ये क्लिप दिखा दिया, और इसमें जो जैक आता है ना ये भी अच्छी क्वालिटी का आता है। जो फेक में आता है वो इतना बढ़िया जैक नहीं आता। तो ये भी आपके पास बढ़िया आ जाता है। और ये फोम होगी जो हमें बाहर कोई भी अलग से आवाज़ आ रही है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है, जो हम इस माइक के यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो ये सारा सामान आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ और, बोया का जो माइक आएगा ना उसमें हमेशा यहाँ पे QR कोड होगा और यहाँ पे बोया का स्टिकर लगा होगा, लेकिन जो फेक होगा उस पर बिल्कुल नहीं होता। तो वो ऐसे ही बिल्कुल प्लेन होगा। और बाकी जो इसका जो इस तरह की पैकिंग थैली आती है ये भी थोड़ा शाइनिंग में होती है, और बोया भी उसमें शाइनिंग में लिखा होगा। तो उसमें बड़ा मतलब एक डल सी उसकी फिनिशिंग होगी, तो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है उसमें। और वायर की क्वालिटी भी आपने चेक करनी है, तो अच्छी क्वालिटी की आपको वायर भी उसमें पता चल जाएगी। 20 फुट की केबल होती है ये, तो ये भी आपने चीज़ें चेक करनी है। तो एंड में मैं आपको वाइंड अप कर देता हूँ अपनी सारी बात चीज़ को। अगर आपको ओरिजिनल देखना है तो उसके अंदर ऐसे डबल वारंटी कार्ड होना चाहिए, और 14 पेज की मैनुअल बुक होनी चाहिए, और माइक के ऊपर दोनों तरफ बारकोड अपना कंपनी का स्टिकर और QR कोड होना चाहिए, और ऐसे केबल अच्छी दिखने में अच्छी होगी। और आपको क्या करना है, और एक चीज़ का आपको इसमें और ध्यान रखना है, जो ये आप देख रहे हो ना छोटे छोटे, ये जो फेक आता है उसमें बहुत बड़े बड़े आते हैं। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। और पैकेजिंग का ध्यान में रखना है कि सारी चीज़ पैक्ड आती है, और इस तरह के बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में आती है, जो कि उनकी फॉग उसमें आती है। और इस तरह का उसमें ओरिजिनल में सिलिका आएगा, और शाइनिंग वाली पैकेजिंग आएगी। और डिब्बे का मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे भी आपको चेक करना है डिटेल हो। और उसके बाद आपने ये HD पिक्चर भी देखनी है, इसको स्कैन करके देखना है, और यहाँ पे R नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये भी इस तरह लिखी हो, बड़ी बड़ी ना हो, जैसे ओरिजिनल किसी ब्रांड के नीचे लिखा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है परचेज़ करने से पहले, और क्योंकि मैक्सिमम चीज़ों में आ रहा है। अब मैं आपको ऑडियो क्वालिटी इसकी लगाने के बाद आपको सुनाता हूँ। पहले मैं आपको सिंपल सुनाऊंगा, और उसके बाद आपको माइक लगा के सुनाऊंगा। आपको दोनों को कमेंट करके बताना है कि आपको ऑडियो कैसी लगी है, और अगर कुछ नहीं पता चला तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले इसकी वैसे ऑडियो देखेंगे और फिर माइक लगा के। चलिए, आज हमने देखा है कि बोया की पूरी माइक की अनबॉक्सिंग भी की है, उसकी कुछ डिटेल्स भी हमने देखी हैं। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं बिना माइक के बात कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको बोया का जो मैंने अभी माइक आपको दिखाया है वो लगा के उसकी ऑडियो क्वालिटी चेक करवाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स करके बताना कि आपको कैसी लगी इसकी ऑडियो क्वालिटी और कैसा लगा आज का वीडियो। सो ये आवाज आ रही है सिंपल, और अब देखते हैं हम लोग माइक को लगा के। सो फाइनली अभी जो आप वॉइस सुन रहे हैं वो आ रही है बोया M1 से। तो मैंने कैमरे को काफ़ी दूर कर दिया है ताकि इसकी क्वालिटी को हम लोग अच्छी तरह से इसकी ऑडियो क्वालिटी को देख सकें। कैसी लगी आपको ये ऑडियो इसकी, और कैसे इसके आपका फीडबैक है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अभी सारी जो आवाज़ आप सुन रहे हो, क्योंकि मेरे आसपास काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं, हवा चल रही है, तो कितनी ये रिड्यूस कर पा रहा है आप इस ऑडियो में सुन सकते हैं। क्लियर आ रही होगी तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी सेल्स मार्केटिंग से रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हम इस चैनल पे बनाते रहते हैं। सो वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को गलत चीज़ ना मिले, वो अच्छी चीज़ नॉलेज लेके खरीद सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।